हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एंड करने वाले हैं 7.4 और इसमें एक क्वेश्चन बाकी था, खास करके क्वेश्चन नंबर 5 वो देखने वाले हैं और एक क्वेश्चन और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फिर से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया था एंगल ABC विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, तो उसके बेस पे जो आंसर हमको मिला था वो आंसर डिफरेंट था जो बैक साइड पे टेक्स्ट बुक के पीछे दिया था। तो उसका क्या प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि एक कॉर्ड PQ ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये है कि एक कॉर्ड है जिसका नाम PQ है, एक सर्कल का। तो एक सर्कल है और एक कॉर्ड है जिसका नाम PQ है। ये कॉर्ड क्या कर रहा है, सेंटर में एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और इस सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो सर्कल का सेंटर है तो और रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हो जो 15 सेंटीमीटर रहेगा। और सिंस ये कॉर्ड क्या कर रहा है 60 डिग्री का एक सेंट्रल एंगल बना रहा है, तो एक रेडियस आप और ड्रॉ करोगे तो एक एंगल बन जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री का। तो इस कॉर्ड ने क्या किया है, सेंट्रल एंगल बनाया 60 डिग्री का, इतना आपको दिया है जिस सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज द मेजर सेगमेंट। अब एक कॉर्ड से एक तरफ जो एरिया बनता है वो एक सेगमेंट होता है, और इसको माइनर सेगमेंट इसलिए बोला क्योंकि इस कॉर्ड की वजह से जो सेंट्रल एंगल सबटेंड हुआ है वो 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री तक इक्वल होता है। 180 डिग्री से अगर मेजर कम है तो वो माइनर सेगमेंट रहेगा, और 180 डिग्री से अगर सेंट्रल एंगल ज़्यादा है तो वो मेजर सेगमेंट होगा। तो सिंस यहाँ पे थीटा जो है, सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के साइड का इस तरफ का जो एरिया रहेगा वो माइनर सेगमेंट रहेगा। तो मेजर सेगमेंट कहाँ रहेगा, कॉर्ड के उस तरफ वाला पार्ट जो मेजर सेगमेंट रहेगा, उसका भी एक थीटा है स्टूडेंट्स। अगर इसका थीटा सेंट्रल एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो इसके लिए 300 बनेगा इस तरफ। तो वो हमको नहीं बनाना है, क्योंकि ना ही हमको मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला यूज़ करके उसका एरिया निकालना है। क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बोला है कि दोनों भी एरिया फाइंड आउट करिए, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट की अगर बात करेंगे इतने की, तो इतना तक तो हमने अभी तक किया ही है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। किस तरह हमने एरिया फाइंड आउट किया है फॉर्मूला का यूज़ करके, वो आपने देखा है, जहाँ पे दो चीज़ें आपको चाहिए रहता था, थीटा और रेडियस, और वो दो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूले के मेथड से हम क्या करेंगे, ये वाले जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकालेंगे, और मेजर सेगमेंट के लिए हम एक लॉजिक यूज़ करेंगे। लॉजिक ये है कि सबसे पहले पूरा जो सर्कल है, ये पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला रहेगा πr², एरिया ऑफ सर्कल। फिर वो पूरे सर्कल के एरिया में से हम क्या करेंगे, इतना एरिया माइनस कर देंगे। अगर पूरे सर्कल के एरिया में से आप इतना सा एरिया अगर माइनस करते हो तो इतना एरिया बचेगा, और वो एरिया जो रहेगा वो मेजर सेगमेंट एरिया रहेगा। तो मेजर सेगमेंट का एरिया जो है वो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ये वाला लॉजिक यूज़ करेंगे और फिर फाइंड आउट कर लेंगे मेजर सेगमेंट। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उसके पहले हमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि हमने माइनस सेगमेंट किसको लिया है, मेजर सेगमेंट किसको लिया है। तो ये है डायग्राम, माइनर सेगमेंट PXQ है और मेजर सेगमेंट PYQ है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O और सेगमेंट PXQ बी द माइनर सेगमेंट एंड सेगमेंट PYQ बी द मेजर सेगमेंट। सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो वो भी बताएंगे। द रेडियस R ऑफ द सर्कल OP इज़ 15 और सेंट्रल एंगल थीटा 60 डिग्री है, वो भी बता देंगे कि एंगल POQ जो है वो है थीटा और वो रहेगा 60 डिग्री। फिर हमको फाइंड आउट करना है PXQ सेगमेंट का एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले से हम एक बार इसका सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, तो इसका कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये सब लिखना है स्टूडेंट्स आपको। तो चलिए अरेंज करेंगे और अब हम शुरू करेंगे। सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। रेडियस के प्लेस पे रेडियस 15 है, थीटा के प्लेस पे थीटा 60 है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा है ये वाला, और फिर R² है तो R 15 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 15 का स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद पाई थीटा है तो पाई 3.14 था, तो पाई के प्लेस पे लिखेंगे 3.14 इंटू थीटा के प्लेस पे लिख देंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60, और अपॉन 360 है तो लिख देंगे यहाँ पे 360, फिर माइनस
साइन थीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 क्योंकि थीटा आपको मिला है 60 और अपॉन 2। फिर यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 और 0 कैंसिल हो रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है 6 1 6 6 6 36। उसके बाद और भी सिंप्लीफिकेशन ये होता है या करना है या नहीं करना वो आगे आपको पता चलेगा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 225, तो ये लिखा। और उसके बाद 3.14 यहाँ पे बच रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं 3.14 और नीचे 6 बच रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं 6। फिर माइनस साइन 60 है तो हम लिखेंगे साइन 60 का वैल्यू देखिए √3/2 है, जिसमें से √3 ऊपर आ जाएगा और वो जो 2 है, ये वाला 2 सॉरी, वो नीचे रहेगा और एक 2 यहाँ पे ऑलरेडी था वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको मैंने बताया अभी है। फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। √3 के प्लेस पे हम लिखेंगे √3 का वैल्यू जो आपको दिया है 1.73 और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो विच इज़ इक्वल टू 225 एज इट इज़ और यहाँ पे 3.14 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, माइनस लिख के √3 के प्लेस पे लिखते हैं 1.73 और अपॉन 2 2 4 और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब इसके बाद आगे का स्टेप क्या है, आपको भी पता है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, दोनों का एलसीएम लाना है। तो 6 और 4 का एलसीएम आप फाइंड आउट करिए या आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये 2 के टेबल में कैंसिल हो रहा है दोनों भी, तो वैसा कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा एलसीएम छोटा रहेगा। तो 2 3 6, 2 1 2, एक यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, 2 5 10, फिर 1 आया, 2 7 14। तो 1.57 ऊपर है, नीचे 3 है और 1 यहाँ पे 4 है, मतलब हमको तो डिनोमिनेटर देखना है। तो 3 और 4 का अगर एलसीएम देखते हो, 3 और 4 का, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि आप कोई भी यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए जहाँ पे एलसीएम आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। तो 2 के टेबल से शुरू करेंगे, जो जाएगा वो कैंसिल करेंगे, जो नहीं जाएगा उसको एज इट इज उतार देंगे। जैसे 3 नहीं जा रहा तो 3 को ऐसे लिख देंगे। 2 के टेबल में 4 जा रहा है, 2 2 4, तो 2 2 4 लिख दिया। फिर से 2 है तो 2 लिख दे रहे, ये नहीं जा रहा तो इसको एज इट इज लिखा, 2 1 2। फिर ये खत्म हो गया, 1 तक आया तो मतलब खत्म हो गया। फिर ये 3 बच रहा है तो 3 के टेबल में 3 1 3, तो 2 2 4 और 4 3 12, 12 एलसीएम है। और एलसीएम क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया स्टूडेंट्स। तो हम दोनों को 12 बनाएंगे, इसको भी 12 बनाएंगे, इसको भी 12 बनाएंगे। तो 3 है यहाँ पे, अगर इसको 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 4 है, इसको 12 बनाना है तो 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाले स्टेप पे हम यही करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 225 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1.57 इंटू 3 4 12 होता है तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 4 12 होता है तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड ऊपर नीचे 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस लिखा, यहाँ पे 1.73 है और यहाँ पे 4 है, 4 3 12 होता है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको आता भी स्टूडेंट्स, आ भी चुका है आपको। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो अब इसके आगे हम लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 225 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे और नीचे 3 4 12 रहेगा। तो 1.57 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 7 28, 8 2 4 5 20 प्लस 2 22 2 2 4 1 4 5 6 आ गया। 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा 6.28, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.28। फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 3 12 जो नीचे है वो एज इट इज़ लिखेंगे और ऊपर हम लिखेंगे 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो। तो 1.73 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 1 2 3 1 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा। फिर 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लिखा, 5.19 आया तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5.19 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। अब इसको 1 टाइम लिखेंगे और इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 225 लिखा। फिर 1 टाइम लिखेंगे डिनोमिनेटर को 12 और 6.28 में से माइनस कर देंगे 5.19 और माइनस करके नीचे लिखेंगे। तो 6.28 में से आप अगर 5.19 को माइनस करते हो तो 8 में से 9 नहीं जाता है, तो यहाँ से आप 1 ले लो, तो 2 में से 1 लिया तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे 18। ये आप जानते हो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा वही बताता हूँ, सोचता हूँ कि जो नहीं, जिसको नहीं पता है वो सीख ले।
जिसको ऑलरेडी आता है वो उसको गुस्सा आ सकता है स्टूडेंट्स, पर प्लीज़ आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए गुस्से पे। तो 18 में से 9 माइनस किया 9 आएगा, 1 में से 1 माइनस किया 0, फिर पॉइंट नीचे आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस कर दिया 1 आएगा। तो इसका कैलकुलेशन आपको 1.09 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 225 और मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, और इसका सोल्यूशन है 1.09 और अपॉन 12। फिर देखिए यहाँ पहुँचने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए और फाइनली 12 से डिवाइड करिए, तो आप वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखते हो तो ये 12 जो है 3 के टेबल में जा रहा है, और 5 + 2 + 2 9 होता है, तो 225 भी क्या 9 जाता है 3 के टेबल में, तो 225 भी क्या होगा 3 के टेबल में जाएगा, तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो इसको कैंसिल कर लेते 3 के टेबल में। तो देखिए 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21, एक ज़्यादा है तो 15, 3 5 ज़ा 15। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर सकते हो। और अगर आपको डिवाइड पसंद नहीं है, मतलब इनका, क्योंकि इसको और इसको आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डेसिमल में ही मिलेगा, और आपको डेसिमल वाली चीज़ को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है आप जो मैं बोल रहा हूँ वही करिए, आप सच में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको ये करने जा रहा हूँ कि 75 जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, और फिर उसका जो वैल्यू आएगा उसको आप डायरेक्टली 1.09 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे देखिए यहाँ पे 75 है, और अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो, कैलकुलेशन कैसा भी करोगे आंसर आपको सेम ही आने वाला है। तो 4 1 ज़ा 4, 7 माइनस 4 आपको 3 देगा, फिर ये 5 नीचे आ जाएगा, 4 8 ज़ा 32, 35 में से 32 गया 3 मिलेगा, फिर एक पॉइंट पुट करिए आपको 0 मिल जाएगा, 4 7 ज़ा 28, 30 में से 28 माइनस के आपको 2 मिलता है, इस पॉइंट से आप एक 0 और ले सकते हो, और 4 5 ज़ा 20 और ख़त्म हो जाता है ये। तो आपको इन दोनों का सोल्यूशन 18.75 मिल रहा है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 18.75 और फिर मल्टीप्लाई करिए आप उसको 1.09 से, और इस बार आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा डेसिमल वाले को। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वही आपका सेगमेंट का एरिया हो जाएगा PXQ का। तो अब फाइनली आपको वही करना है। तो यहाँ पे मैं इक्वल का सिर्फ साइन लिख रहा हूँ, और मल्टीप्लिकेशन में आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। जिनके लिए ज़रूरत है और जिनको नहीं ज़रूरत है आप स्किप कर सकते हो, जल्दी से आप थोड़ा सा आगे भाग सकते हो। तो इंटू 1.09, तो 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 9 7 ज़ा 63, 63 + 4 67, तो 7 6 कैरी, 9 8 ज़ा 72, 72 + 6 78, तो 8 7 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 + 7 आपको दे देगा 16। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है तो एक प्लेस जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 2 प्लेस जाएगा, और अब आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको सेम ही मिलेगा, 1 5 ज़ा 5, फिर 7 8 1, तो 7 8 1, और फाइनली अब आपको इसको ऐड करना है। तो ये 5 रहेगा, फिर ये 7 रहेगा, फिर 8 + 5 8, 9 10 11 12 13, तो 3 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 7 14, तो 4 1 कैरी, 8 9 10, तो 0 1 कैरी, 1 + 1 2, तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो कैलकुलेशन तो हो गया, लेकिन डेसिमल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 के बाद यहाँ पे और 2 के बाद यहाँ पे, तो टोटल 4 प्लेस के बाद आपको डेसिमल पुट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 20.4375, ये आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट PXQ ये मिल गया, और फिर फाइनली आप लिख दीजिए कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर लिख देना अच्छा रहेगा, PXQ विच इज़ इक्वल टू 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप जानते हो कि अगर आपको ये सेगमेंट मिला है तो ये सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप एरिया ऑफ सर्कल में से ये सेगमेंट को माइनस करिए। तो चलिए बस यही करेंगे, तो फिर से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चाहिए आपको, तो पूरे सर्कल का एरिया निकालिए और उसमें से इतने एरिया को माइनस कर दिए, इतना एरिया आपको मिलेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लिखेंगे जिसका फॉर्मूला है πr², पाई है 3.14 और रेडियस 15 था, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो पाई 3.14 इंटू 15 करेंगे, 15 ज़ा 225 हो जाएगा, तो 3.14 इंटू 225 होगा। और ये कैलकुलेशन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, खुद से ट्राई करोगे, तो आपको मिलता है 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये पूरे सर्कल का एरिया, पूरा बड़ा एरिया है, और जो इतना एरिया आपने पीछे भी फाइंड आउट किया था वो सिर्फ 20 पॉइंट समथिंग था, और ये 706 है।
तो अब आपको क्या करना है, पूरा 706 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया, उसमें से 20 एरिया को माइनस करिए, जो बचेगा एरिया ऑफ सेगमेंट रहेगा, मेजर सेगमेंट। तो अब मेजर सेगमेंट के लिए हम यहाँ पे नेमिंग ले लेते हैं फिर से। मेजर सेगमेंट का नाम है PYQ। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PYQ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल कंप्लीट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये सब आपको ड्रॉ नहीं करना है वापस से स्टूडेंट्स। तो अब एरिया ऑफ सर्कल आपको मिला है 706.5 और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको पीछे मिला था, तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 706.5 माइनस 20.4375 और फिर उसका वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर से आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा किस तरह माइनस करना है। फिर से ये उनके लिए है जिसको इनकी ज़रूरत है या जिनको इसकी ज़रूरत है। तो 706.5 में से माइनस करेंगे 20.4375, तो पॉइंट वाला ऊपर नीचे रहेगा, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और 2 प्लेस है तो 2 प्लेस पे आप 20 लिख लीजिए, और आगे 4 प्लेस है तो आगे 4 प्लेस तक आप 4375 लिखिए। इसके आगे कोई प्लेस नहीं था तो वहाँ पे 0 से फिल कर दीजिए, इसके नीचे कोई प्लेस नहीं तो आप 0 से फिल कर दीजिए। और फिर अब इसको आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, 0 में से 7 नहीं जाएगा, 0 में से 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन 5 में से 4 जा सकता है, पर आपको पहले ये सॉल्व करना है। तो 5 में से आप 1 ले लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 होएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 10 में से 1 यहाँ पे गया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर ये 10 में से 1 यहाँ पे गया तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप जानते हो स्टूडेंट्स। 10 में से 5 माइनस किया 5 मिला, 9 में से 7 माइनस किया 2 मिला, 9 में से 3 माइनस किया 6 मिला, 4 में से 4 माइनस किया 0 मिला, और ये पॉइंट एज इट इज़ 1 टाइम आ जाएगा। 6 में से 0 माइनस किया 6 मिला, 0 में से 2 नहीं जाएगा, फिर से बोरो करना पड़ेगा। 7 में से 1 वहाँ पे ले लिया, वहाँ पे तो 10 हुआ, यहाँ पे बचा 6। 10 में से 2 गया 8 हो रहा है, और 6 में से 0 गया 6 हो रहा है। तो 686.0625, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका जो था 5th क्वेश्चन वो खत्म हुआ। टेक्स्ट बुक के पीछे अगर आंसर आप देखोगे तो 686.07 दिया है, तो ये चल रहेगा 100% स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेशन। तो चलिए 5th क्वेश्चन के बाद फिर से वही जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बाकी था, बाकी नहीं मैं बोलूँगा, वो हो चुका था, उसको हम फिर से सॉल्व करते हैं सेकेंड अदर ऑप्शन से। तो ये क्वेश्चन को हमने ये तरीके से सॉल्व किया था, जहाँ पे टेक्स्ट बुक में एंगल ABC आपको 45 डिग्री दिया था, जिसके बेस पे ये है एंगल ABC, मतलब यहाँ वाला एंगल आपको 45 डिग्री दिया था, और यहाँ वाले एंगल को थीटा नहीं बोला जाता है, और इसीलिए हमको देखिए थीटा सेंट्रल एंगल को बोला जाता है। और इसीलिए हमने क्या किया था, इसके हेल्प से ये ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल्स समझा था, क्योंकि है वो, और ये एंगल आपको मिला था, और फिर सम ऑफ 3 एंगल को मिलाते हुए, मतलब सब कोशिश करते हुए आपने ये एंगल पाया था 90 डिग्री, और फिर आपने क्या किया था, थीटा को 90 डिग्री लिया था और सॉल्व किया था। लेकिन जब आपने 90 डिग्री लेके सॉल्व किया था तो जो आंसर मिला था वो था 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है वो है 3.72 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्क्वायर सेंटीमीटर आर वन एंड द सेम स्टूडेंट्स। तो ये जो 3.72 मिला है वो कैसे मिला है, तो वो ऐसे मिला है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। एंगल ABC जो 45 डिग्री दिया था वो एंगल ABC नहीं रहेगा, एंगल BAC रहेगा। मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल रहेगा 45 डिग्री, और अगर ये एंगल 45 डिग्री रहेगा तब आप थीटा को 45 डिग्री लोगे, और जब थीटा को 45 डिग्री लोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। और ये भी आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, 3.72 की जगह पे 3.92 मिलता है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। लेकिन हाँ 3.72 जो आंसर आया है वो इसके वजह से आया, यहाँ पे थीटा जो 90 हमने लिया था वो 45 आएगा। और इस बेस पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में करेक्शन आना चाहिए, तो ABC की जगह पे क्वेश्चन में BAC आना चाहिए, ABC की जगह पे BAC आना चाहिए। तो खैर क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर बोर्ड एग्जाम में रॉन्ग है क्वेश्चन तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप जैसा भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप सॉल्व करिए, आपको वैल्यूज़ मतलब आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में अब हम BAC को 45 लेते हैं, और इसके करीब अप्रॉक्सीमेटली 3.92 जो वैल्यू हमको मिल रहा है वो कैसे आया वो हम देखेंगे। तो चलिए सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे 45 रहेगा। तो चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे 45 लिया, और अब वापस से वही रूल जो है कहानी शुरू हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो चलिए इक्वल का साइन यहाँ पे लिखा, और R स्क्वायर है, R आपके पास 7√2 है, तो 7√2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा, और फिर आ गया ब्रैकेट आपका, और पाई थीटा है तो पाई के प्लेस पे लिख देंगे 3.14, और थीटा इस बार चेंज हुआ है 45।
नीचे 360 है, नीचे 360 आ जाएगा, फिर माइनस, और साइन थीटा है तो आप लिखोगे साइन 45, साइन 45 1/√2 है स्टूडेंट्स, आप याद रखना। फिर 2 आप यहाँ पे लिखोगे 2 और ब्रैकेट को क्लोज करोगे। यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो रहा है, इसका सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो ये कर लेंगे। तो 9 के टेबल में जा रहा है 9 5 45 और 9 4 36 और 0, और फिर 5 के टेबल में ये दोनों जा रहा है 5 1 5 और 5 8 40। तो ऊपर 3.14 बच रहा है और नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 बच रहा है, तो वो करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 7 49, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 × √2 2, तो ये हो जाएगा 2, ऐसा लिखिए। फिर बाद में इसको वापस से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ऊपर बचता है 3.14, तो लिखेंगे 3.14 और नीचे बचेगा सिर्फ 8, और फिर माइनस साइन 45 1/√2 है, 1/√2 है, तो 1 को ऊपर लिखेंगे, √2 को नीचे लिखेंगे, नीचे एक और 2 है तो उसको भी लिख देंगे, तो 2√2 बन जाएगा। तो ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको मैं जो सॉल्व करके बता रहा हूँ वो आप देखिए, क्योंकि देखिए आपको ये √2 डिनोमिनेटर से तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को आपको सेम करना पड़ता है, और ये √2 है तो यहाँ पे √2 लाके बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी, तो ये √2 आपको हटाना है। तो डिनोमिनेटर से √2 हटाने का मतलब याद करिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, तो 2 बन तो गया, आप √2 से छुटकारा तो पाए, लेकिन √2 आपको रूल के हिसाब से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को आपको √2/√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, √2 1 √2 हो जाएगा, और √2 × √2 2 बन जाएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा इसके प्लेस पे, ये तो एक्स्ट्रा रहेगा। तो रीड ऑफ तो वे आप √2 से एटलीस्ट डिनोमीटर से, न्यूमीटर में गया कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि √2 का जो वैल्यू है वो 1.41 आपको लेना रहेगा, अगर आपको दिया नहीं है तो। जैसे √3 का वैल्यू आपको 1.73 दिया रहता है, नहीं दिया तो भी आप ये याद रख लीजिए, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं आता है, मिस्टेक हो जाता है, तो अगर दिया है तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो ये वैल्यू आप याद रखिए। तो अब ये सारी चीज़ों का हेल्प लेते हुए आप यहाँ पे मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाता है 98, तो ये लिखेंगे, और 3.14 को 3.14 ही लिख देंगे, और नीचे 8 लिख देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ये 2√2 लिखेंगे, और इसको रैशनलाइज करने के लिए √2/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज मतलब कोई चीज़ रूट में रहता है तो वो इरेशनल रहता है, तो उसको रैशनल बनाओ, रूट के बाहर कर दो, नीचे वाला बाहर जा रहा, ऊपर वाला तो रहेगा। तो इंटू √2 किया और नीचे भी, और इंटू √2 मल्टीप्लाई किया ऊपर भी। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 रहेगा, और इसको इतने को सॉल्व करेंगे तो 2 रहेगा, और एक 2 यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो 2 और ये 2 मिलके 4 बन जाएंगे। तो याद रखिए कि ये जो 2, ये √2 × √2 2 है, तो एक 2 और बच रहा है बाहर वाला, तो 2 2 4, तो ऊपर √2 और नीचे 4 रहेगा, और फिर √2 के प्लेस पे लिख देंगे 1.41। तो ये सब हटा रहा हूँ, लेकिन आप ये याद रखिए मैं क्या करने वाला हूँ। तो चलिए, विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो ये 98 को कंटिन्यू करेंगे, और फिर 3.14 भी लिखेंगे, और 8 भी लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे √2, और यहाँ पे लिखेंगे 4। स्टूडेंट्स अब ये समझिए आपने 4, मैंने 4 कैसे लिखा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में √2 का वैल्यू लिख देंगे 1.41, और फिर देखेंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अब एक चीज़ और देखिए, जब यहाँ पे 4 आ गया है तो यहाँ पे अगर 4 हो सकता है तो आप बना लीजिए, अदरवाइज़ दोनों को 8 बनाओगे या दोनों को और बड़ा बनाओगे एलसीएम लेके, तो ज़्यादा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, मुसीबत बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे 4 ला सकते हो 2 के टेबल से कैंसिल करके, तो वो चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 2 4 8, तो 4 सेम हो रहा है, इस बार सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे क्या होएगा, 2 1 2, एक बचेगा, 2 5 10, फिर एक बचेगा, 2 7 14, और ये पॉइंट यहाँ पे, तो 1.57। तो लिखते हैं यहाँ पे 98, और फिर से लिखेंगे यहाँ पे 1.57, नीचे लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे माइनस, और √2 के प्लेस पे लिख देंगे 1.41 उसका वैल्यू, और नीचे फिर से आएगा 4 और ब्रैकेट क्लोज। तो अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम हो गया है, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 98, और ये दोनों को 1 टाइम लिखते हैं 4, और यहाँ पे लिखेंगे 1.57 माइनस 1.41। तो अब इसको माइनस करना है और आगे सॉल्व करना है। तो चलिए माइनस करके बता दे रहा हूँ। तो 1.57 में से माइनस करेंगे 1.41, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 4 गया 1, और ये पॉइंट, और ये 1 में से 1 गया 0,
0.16। तो इसका मीनिंग है कि आपको यहाँ पे मिलेगा 98 फिर इनटू, क्योंकि ब्रैकेट है, इसका सॉल्यूशन मिला 0.16 फिर अपॉन ये है 4। तो अब वही क्वेश्चन है कि आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 4 से डिवाइड कर सकते हो, और आप चाहो तो 4 4 जा 16 को देख के ये 4 को अभी गायब कर सकते हो, और जो भी ऊपर रहेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें ढूंढते रहना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए 4 के टेबल में अगर आप कैंसिल करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये पॉइंट है 4 1 जा 4 0 जा 0, फिर ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा, फिर 1 आ रहा है, तो 1 तो 4 के टेबल में नहीं आता है, तो 16 लेना पड़ेगा। तो 1 नहीं आ रहा तो 4 0 जा 0 करके फिर आप 16 ले सकते हो, तो 4 4 जा 16। यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने अगर 0.04 की जगह पे 0.4 कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप समझिए, और विच इज़ इक्वल टू फिर क्या बचता है 98 इंटू 0.04। तो फिर से मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 98 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.04 से, 0 0 छोड़ दीजिए, जो भी आंसर आएगा लास्ट में 2 के बाद पॉइंट डालना, ये याद रखिए। तो 4 8 जा 32 2 3, 4 9 जा या 9 4 जा 36 37 38 39। अब कुछ मत करिए क्योंकि 0 ही है, लेकिन जो भी आंसर आपको मिला है 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 के बाद पॉइंट पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3.92। इसका मतलब है कि आपको इसका आंसर मिल गया 3.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पीछे जो वैल्यू है वो 3.72 है। तो ये और ये वैल्यू सेम है स्टूडेंट्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है, पीछे का ही वैल्यू रॉन्ग है स्टूडेंट्स। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में था। अब मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।